देखा जाए क्या दिलवाओ, दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ का 6 गुना है। तद अनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी? दूसरी संख्या है यानी दो संख्या है। तो हमने क्या करिए कि दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ का 6 गुना है। जैसे ये मान लीजिए कि माना कि एचसीएफ बराबर x, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगी? 6x। अब गौर करिए क्या कहता, दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं का एचसीएफ का 6 गुना है। तद अनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी हो? दूसरी संख्या कौन सी होगी? देखो हमने क्या करा कि एकदम फट से बतला दीजिए, ऑप्शन जान के दिया जा ना। ऑप्शन हमने के लिए तनी जा, यहाँ लिखा जी ऑप्शन से। कौन से? ऑप्शन से। मान लो कि एगो संख्या कितना दिले, छोटी संख्या 6, एगो ले लेते हैं 9। ऑप्शन लेके हमने के देखा जी, गौर करिए इन्हें दे अंदर एचसीएफ बराबर है कर कितना हो जाए? 6 के या 9 के, तीनों की। हाँ, एलसीएम बराबर कितना हो जाए? 18 ना। एलसीएम बराबर 18 हो जाए। 6 9 के एलसीएम 18 हो जाए, चूंकि 6 से भी 18 कट जाए, 9 से भी कट जाए। तो अब बतलावो, गौर करिए, यहाँ कहता कि दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ का 6 गुना है। एचसीएफ जब हमने के 3 आई तो एलसीएम 3 में 6 से गुना कर तो 36 18 हो जाए। देखा तो ये बना एचसीएफ 6 गुना है, एचसीएफ का 6 गुना है कौन? एलसीएम। एचसीएफ 3 आई तो एलसीएम कितना हो जाए? 18 है ना। तो दूसरी संख्या कौन सी है? तो ये आंसर लिख दो कि दूसरी संख्या बराबर 9। आंसर बस हो गई, बन गई ना समझ में? हाँ, देखिए जब दो दी गई संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ का कितना है? 6 गुना है। तो माना कि एचसीएफ बराबर 1, हाँ, तो एलसीएम बराबर कितना हो? 6x। ऑप्शन लेने जा, ऑप्शन पहिलका ले लें जा, एगो संख्या दे ले बा 6, आ एगो संख्या 9 ले ले लें जा, है ना। तो 6 9 को ले लें तो एक एचसीएफ कितना हो गया? 3। आ एलसीएम कितना हो गया? 18। अगर यही हमने के ऑप्शन लेती जा 6 और 12, गौर करियो, तो एक एचसीएफ बराबर कितना हो जाए? 6 12 के एचसीएफ बराबर 6 दूनी 12, दोनों के एचसीएफ है। आ एलसीएम कितना हो जाए? 12। अब बतलाओ तो एक में 6 से गुना कर लेता यही आ जाता 6 गुना। हाँ, 6 गुना यो आ जाता थे। तो सब न होके के चाहिए हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एगो कि हल जो ले लेंगे 6 12, तो 6 12 का एचसीएफ 6 हो जाए, 2 ना हो कि 2 लिखा गया कितना हो जाए? 6 हो जाए। 6 में 6 से गुना कर तो 6 36 हो, जबकि एक एलसीएम 12 होता। पहले ही दूसर का काट दे जा, तीसर का देखा 15 बाटे, एक एलसीएम 3 आई, आ एलसीएम कितना होगी? 30। 3 में 6 से गुना कर 18 होगी। एलसीएम नहीं के आवक, लेकिन आवत है। और सही 18 के कर 9 के, 9 के 18 के ध्यान दियो, 9 आ 18 लिखल जी। तो एक एचसीएफ कितना हो जाए? एचसीएफ बराबर कितना हो जाए? 9 18 के 9 हो जाए। आ एक एलसीएम 18, 9 में आ 6 में गुना कर 9 9 6 का 54 9 की। यही से देखा तीनों ना भइल है, आ हई वाला भइल है। आई समझ में? लिख लो, ये कुल सवाल एकदम तुरंत बनी, देखल जी, अब फट से ना बना दिया जी। देखा जाए इधर देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिले बा? 2160। यहाँ लिखल जी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 2160 और एचसीएफ कितना दिले बा? 6।
तो एलसीएम बराबर कितना हो जाए 2160 बटा में 6 ना 6 तिली 18 छचा के 36 एलसीएम बराबर कितना हो जाए 360। तो सीधा कहता कि एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात यहाँ लिख लो एचसीएफ अनुपात एलसीएम बराबर कितना हो जाए 6:360 छचा के 36 1:60 आंसर कितना हो जाए 1:60। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 143, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। देखा एक कंसेप्ट हटे, जब समान शेष कहे और संख्या बड़ी से बड़ी कहे तो सभी व्यंजक को एक दूसरे में घटाना होगा। बड़ी से बड़ी जब कही, बड़ी से बड़ी जहाँ कही वहाँ क्या करल जी हमने के घटाना होगा ना। जब समान शेष कहे और संख्या बड़ी से बड़ी कहे तो सभी व्यंजक को एक दूसरे में घटाना होगा। फिर घटे हुए टर्म को ऑप्शन से भाग देने पर पूर्णतः कट जाता है, वही आंसर होगा। एक ध्यान दिए जा, एक ऑप्शन बाटे, ऑप्शन लिख लिया जा 9 8 4 3 कितना ऑप्शन बाटे देखो। ऑप्शन एक दे बाटे ए नंबर में 9, बी में 8, सी में 4 और डी में 3 है ना। ऑप्शन दे बा तो सबसे पहले हमने के देखा क्या दे बा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। अभी बतलाओ की बा कि बड़ी से बड़ी कहे जब समान शेष कहे और संख्या बड़ी से बड़ी कहे। जब समान शेष कहे और संख्या क्या कहे बड़ी से बड़ी कहे तो सभी व्यंजक को एक दूसरे में घटाना होगा। सभी व्यंजक को क्या करेंगे और बतलाओ एक के घटाई जी। तो घटाई जी 91 में से 43 घटाओ, घटाओ जा 91 में से 43 घटाओ, 183 में से 91 घटाओ और 183 में से कितना घटाई जी 91 में से 43, 183 में से 91 माइनस 43 और 183 माइनस 91 और 183 माइनस 43। अभी बतलावा कितना हो जाएगी। ये ऑप्शन कैसे दिलेगा तो का लिखल बा 9 8 है तना 9 8 4 3। अब देखो आई घटाई की तो कितना हो जाएगी 48 आई कितना होता हाँ 92 आई होता 140। अब देखो जब घटा देनी जाओ बड़ी से बड़ी संख्या कहे, गौर करियो जब सीधा जब समान शेष कहे और बड़ी से बड़ी कहे तो उसको हम क्या करते हैं कहे तो सभी व्यंजक को एक दूसरे में घटाना होगा। सभी व्यंजक को क्या करना होगा एक दूसरे में घटाना होगा। फिर घटे हुए टर्म को ऑप्शन से भाग देने पर पूर्णतः कट जाता है। ऑप्शन से भाग देने पर और बतलाओ 48 92 या 140 ये ऑप्शन में से कौन से कटी। घटाओ तो 183 में 91 घटे लेंगे तो 92 ठीक होता हाँ तो क्यों ना से कटी हो। देखो एगुड़े संख्या बाटे 4 से ही कट जाई, 4 से 92 कट जाई और 4 से 140 कट जाई ना। तो आंसर में हमने के क्या मार दिया जी आंसर बराबर 4। आई समझ में हो। ये एकदम आसान सा तरीका बनावे के होटल से समझ जा। कौची
जब समान शेष कहे और संख्या बड़ी से बड़ी कहे तो सभी व्यंजक को एक दूसरे में घटाना होगा, फिर घटे हुए टर्म को ऑप्शन से भाग देने पर पूर्णतः कट जाता हो वही आंसर होगा। मतलब जो ऑप्शन से जो ना ऑप्शन से जितना संख्या दिल रही पूर्णतः कट जाई वही आंसर हो जाई। एकरा के हम बाद में लॉन्ग भी बतलाई बना, अभी बस तू खातिर पढ़ लो, लॉन्ग भी डिटेल्स भी बनी और डिटेल्स ऐसा बन जाई। छोड़ दे ना आज। देखे नहीं क्या कहता कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 77, 147 तथा 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे या समान शेष बचे, है ना। देखो पहले क्या करल जी, 147 में से कितना घटाई जी 77, फिर कितना घटाई जी 252 में से 147, फिर 252 से 77। मतलब पहले के टाइम में 70 आ जाता, 70 तो 35 के अलावा कुछ उसमें कटी। ठीक बाटे, तो वो अपन पकड़े के अपन अपन तरीका बाटे। है हो जाई 0 7 70 है कितना हो जाई 5 1 0 हाँ 0 होगी और एक 105 अब 12 मिले 5 14 मिले 7 एक 175। अब हम के सीधा ऑप्शन पर जाए जी 35 70 हो जाए 35 तिया 75 है ना। ये हो जाए कितना 5 है जगह 3 है 5 है 2 यही ना हो जाए। तो ये तो ऐसा ही एगुड़े से पकड़ा जाता है कि 35 ही जो बाटे 70 के विभाजित करी, बाकी हमें थोड़े विभाजित करी, विभाजित करी ना करी। ए से 35 आंसर 35 फट से अपन जी ऐसा है। ऐसे और लॉन्ग बनेला, लॉन्ग भी बतलाई लेकिन अभी लॉन्ग ना, बाद में लॉन्ग हमने के पढ़ल जी। एक के एग्जाम में बनावे खातिर सीधा सीधा ऐसा ही हमने के बनल जी। सवाल पर गौर करो। माना कि एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665, 6405 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो एन के अंकों का योग ज्ञात करे, यानी एन के जितना आई ओकर योगफल ज्ञात करे के बाद एन सीधा करेगा कि माना कि एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समझ में आई ले। तो अब देखो यानी कहे के मतलब हो गया कि ओकर HCF एन का हो HCF हो, एन बराबर HCF हटे, है ना। तो अब यह ध्यान दियो हमने क्या करल जी 4665 माइनस 1305 हो जाई, फिर कितना हो जाई 6405 माइनस 4665, फिर कितना हो जाई 6405 माइनस 1305 हो जी ना। अब बतलाओ घटा दिया जी, घटाई जी तो कितना हो जी 0 6 3 1 1360 एक में घटाई जी तो 0 0 4 13 मिले 7 ना आ 1 1740 आ एक घटाई जी तो कितना हो जी 0 0 1 5 सही लिखे बन जाओ 6405 है ना बा 6405
6405 नहीं के यहाँ सुधार ल जा। सर 6905 बा, सुधार ला 6905 6905 बा, 64 ना 6905 आई 00 है ना, आई घटा दिए जी तो कितना हो जी 6 56 64 में बन गए। हमें पहले देखे एक या पाँच और। हाथ से तीन ना वही कहाँ? पहले के में आई हाँ नीचे 3 में के रख देगा घटाई 0 6 3 आई 3 33 60 ठीक बा 33 60 होगी। तो 6405 में बन गए। हैं 6405 पे आओ कोई कितना रुक जा 6405 पर बन गए ओकरा के सुधार लो, उ पुल पर ना आ पाई है ना। बंद कर गई। आई कितना हो जाई 0 4 2 2 22 40 है ना, कितना हो जाई 22 40। देखा रे हमने के एगो के मौसम निकाल लेते नहीं क्या, एगो के मौसम निकाल ली। देखा रे 3360 तो वो बन रहे भाई। आई कितना हो जाई 22 40, एक बार में जाई 22 40 0 2 1 1 1120 अब 22 40 का करल जी हमने के कितना बार में ले जाइए जी 2 बार में 22 40 हो जाई अब पूरा पूरा कट गई ले। तो अब देखो हमने के n बराबर आ गई कितना 11 20 आ एकर योग बराबर कितना हो जाई 1 + 1 + 2 + 0 बराबर कितना हो जी 4। आंसर 4 ऑप्शन में बना पहले का आंसर होगी 4 से 6 भाई। 6 कैसे होगी बड़ा नंबर का था ना, है बड़ा नंबर ना। वो बड़ा नंबर का कहता, कहाँ बड़ा नंबर कुछ कहता सबसे बड़ी संख्या। सब देखा देखा है ना ध्यान से। टाइप 4 के नेचर 2 एकरा पीछे का पढ़ने जा नेचर 1 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 38 45 52 को कटाने पर क्रमशः 2 कटाने या भाग देने पर है ना, हाँ भाग वहाँ भाग देने पर भी लिख सके नहीं जा, कटाने पर क्रमशः 2 3 और 4 शेष बचे है ना। अब ये ध्यान दो कल बतलाओ गिरे कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कही तो का करल जाला मौसा निकालल जाला, आ छोटी से छोटी संख्या कही तो का निकालल जी, हाँ छोटी से छोटी संख्या कही तो एलसीएम, आ बड़ी से बड़ी संख्या कही तो एचसीएफ है ना। ध्यान दियो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 38 45 और 52 को कटाने पर। तो देखा यानी सोल्व ध्यान दियो 38 45 52 है ना। अब एक में क्या करल जी कि अगर कही तो घटाने पर शेष कितना बचे, कटाने पर चाहे भाग देने पर, तो 2 3 4 सब में माइनस कर दिया जी। क्या करल जी माइनस घटाई जी तो कितना हो जाई 36, 3 घटाई जी तो 42, 4 घटाई जी तो 48 45 है ना सवाल दिले बा हो। हाँ ठीक बटे। अब यहाँ ध्यान दियो एक हमने के एचसीएफ निकालल जी तो कितना हो जाए एचसीएफ बराबर एक कितना हो गई एचसीएफ बराबर 6 हो जाए। हाँ तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है आंसर हो गई, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 6। अब देखो जांचे को कि 6 से हमने के एकरा में भाग दिया जी 38 में, यहाँ ध्यान दियो 38 में 6 से भाग दिया जी, छछा के 2 शेष बचल, रिमाइंडर बराबर बचल 2। अब देखो 45 में 6 से भाग दिया जी, 6 7 42 हो जाई, 3 रिमाइंडर बचल, और 52 में 6 से भाग दिया जी, 8 6 48 हो जाई,
4 रिमाइंडर बचल देखो तो 2 3 4। ये ना सवाल कहता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 38 45 52 को कटाने या भाग देने पर, या भाग भी लिख सकेंगे या क्या लिख सकेंगे, भाग देने पर क्रमशः 2 3 और 4 शेष बचे। तो बचो तक ना। तो देखो ऐसा सवाल जब आवेला तो बनावे के तरीका यही है, बनावे के तरीका ये बा कुछ बाटे कि हमने के सीधा सीधा जितना देले बाटे जो शेषफल बची ओकरा के वो संख्या में ले घटा दियल जी। का करल जी, घटा दियल जी। घटैला के बाद में जितना आई ओकर मौसा निकाल ले जी, एचसीएफ निकाल ले जी, है ना। अगर जो बड़ा रही तो एचसीएफ निकाले के पड़ी, ऐसे तो ऐसे ही लौकत हटे एक 6 6 6 सब 6 6 से कट जाई ना। तो ये से एचसीएफ बराबर 6 6 ही आंसर होगी। 6 से भाग देने पर, है ना, जो संख्या देले बा एकरा में कितना बची 2 3 और 4 शेष बची हमेशा। देखो सवाल कहता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 कितना 6 तथा 5 शेष बचे। तो एक डायरेक्ट मौसा ज्ञात कर ला जा, मौसा ज्ञात हो कि मौसा ज्ञात कर ला, आंसर हो जाए 6 घटा के 1657 माइनस 6 और कितना हो जाए 2037 माइनस 5 आयो जी कितना 1651 आयो जी कितना 2032। अब एक मौसा अपन निकाल लगा मौसा 2032 के कितना 1651 से 1651 से जितना मौसा हो कि उतने हो जाइए ना। मौसा निकाले आवेला ना। हाँ देखो मौसा मैंने निकाल देते नहीं कितना से 1651। चलो नहीं हमारा निकाला था टेढ़ा चल रही 1651 में कितना 2032 एक बार में जाई 1651 1651 घटा जी 13 मिले 5 8 और 9 मिले 3 381 1651। अब कितना बार में जाए 381 बाटे तो एक के ले जा 4 3 12 16 4 3 4 से ले जा 4 8 चौके 32 की 2 हासिल 3 12 3 15 11 मिले 7 2 1 127 381 3 से 3 7 21 3 से 3 7 21 कितना हो जाइए 3 7 21 3 दूनी 6 2 8 और 3 पूरा पूरा कट गई। एचसीएफ बराबर कितना हो गई 127 यानी 127 से भाग दिया जी तो 6 और 5 बची 127 से भाग दिया जी तो 6 और 7 बची। हमेशा देखो टाइप 4 के नेचर कौन है 3 टाइप 4 के नेचर 3 और जितना अब नेचर आई उतने चेंजिंग रही सवाल में नेचर जितने आई उतने सवाल में चेंजिंग रही। गौर करिए एकरा पीछे जो पढ़ने जाए एकरा में बहुत का अंतर बा। पहले हम बतलाओ जहां बड़ी से बड़ी संख्या कही मस आ छोटी से छोटी संख्या कही लस। तो देखो कहता किसी संख्या को क्रम अनुसार 4 5 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 और 4 रहते हैं तो ऐसे सबसे छोटी संख्या ये सवाल में दिले बना कि सबसे छोटी संख्या अगर बड़ी दी तो मस आ छोटी दी तो लस। यहाँ गौर करिए तो पहले नंबर कहता कि किसी संख्या को क्रम अनुसार 4 5 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः कितना आता है 2 3 4। तो हमने के सबसे पहले कर ली 4 5 6 2 3 6 ये बतलाव है 2 2 2 समान समान शेष बचता ना देखा तो सब में 2 2 समान शेष बचल है। तो शेष जब समान होगा समान शेष बचता है यहाँ लिख दिया जी क्या बचता है समान शेष बचता है। क्या बचता है समान शेष बचता। तो हमने के क्या करल जी कि यहाँ लिख लो अब 5
4 5 6 का एलसीएम निकालना। एलसीएम बराबर 60 हो जाई। 4 5 6 के 60 हो जाई। तो एलसीएम बराबर 60। अब जब समान शेष बचता तो एकरा में 60 में से 2 घटा था कितना हो जाए 58। यही आंसर हो जाए, है ना। 58 में 4 से हमने के भाग दिया जी तो शेषफल 2 बची। 5 से भाग दिया जी शेषफल 3 बची। और 6 से भाग दिया जी तो शेषफल कितना बची 4 बची, है ना। जैसे देखो देखा तो हमने कितना 4 से भाग देते हैं कितना में 58 में। 4 एक मरत में अच्छा 4 के 16 2 शेष बचल। फिर 58 में कितना से भाग दे जी 5 से 11 5 55 हो जाई। 3 शेष बचल है। फिर 58 में कितना से भाग दिया जी 8 7 56 हो की 6 9 54 हो की। देखा था 4 शेष बचल। देखा था बचा था ना 2 3 4। यह सीधा निकल बना 2 3 4 2 3 4 शेष बचे। अच्छा नहीं हाँ हमने के जांच के देखना जा कि काय आवता कि ना तो आवता हमने के। तो ये सीधा सीधा हमने बना लीजिए कि किसी संख्या को क्रम अनुसार 4 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 2 3 4 शेष रहता है। तो ऐसी छोटी संख्या कह लेबा। अगर बड़ी संख्या कही तब लस, छोटी संख्या कही तो लस। तो यहाँ सीधा क्या कर कि दोनों के अब यहाँ ध्यान दियो। यहाँ हमने अपना समझे के बाद कि जो संख्या दिले भाई यहाँ ध्यान दियो। किसी संख्या को क्रम से 4 कौन सा संख्या वो संख्या क्या है 58 है। किसी संख्या को 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 2 3 4 बचता है। तो किसी संख्या में क्या हो गई हमने के निकलना है वही किसी संख्या निकालते हैं 58 निकलेंगे। 58 में 4 से 5 से 6 से भाग दिया जी तो शेषफल 2 3 4 बची, है ना। तो अब एक में देखो 4 5 6 निकल जी आ शेषफल जो बचल बा ओकरा के घटा दिया जी। घटाई जी तो समान शेष बची। जब समान कौची बचता शेषफल का बचल समान घटैला पर समान शेष बचता है घटैला पर। तो बचता है तो एक एलसीएम निकाल लिया जी। एलसीएम निकाल के जब समान जितना बची उतना ओकरा में घटा दिया जी, है ना। आंसर हो जाए। लिख ला एकरा के एगो और बनाओ कितना होता देखता हुए रे। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर 38 54 80 110 शेष बचे। तो हमने का सीधा क्या लिखा जी 48 64 90 120 38 54 80 110 घटा देगा जी तो 10 10 बचता। शेष का बचता समान शेष बचता है। जब समान शेष बची तो हमने के क्या करल जी एलसीएम निकाल लिया जी। केकर एलसीएम निकालल जी 48 64 90 120 के एलसीएम के निकल रहा कितना होता है एलसीएम 4320 ना हो इतना होता ना 2880 ना 2880 है एलसीएम। 10 घटा दो -10 घटा दिया जी तो कितना हो जाए 2870 आंसर हो जाए। 2870 आंसर 2870 आंसर हो जाए। ठीक बाटे 2870। एगो और क्वेश्चन लिखला जा घरे से बनावे खातिर। देखा नहीं कहना देखा जा 8916 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 3 4 और 7 से पूरी कट जाए। पूरी कट जाए या पूरा विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हमने के 3 4 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। कितना हो जाए 84 हो जाए ना 12 से 84
3 4 7 के एलसीएम कितना हो जी 84। अब यहाँ ध्यान दियो कहता कि 8916 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 3 4 और 7 से पूरी पूरी कट जाए। एक पहले 84 से एचसीएफ ले लो 8916 कितना हो जाए देखो 84 एक बार में हाँ हाई कितना हो जाएगी देखा जब पूरा मान लो कि ज्यादा हमने के नहीं खेला होगा तो अभी जैसे भाग बनेला उससे बनाइए 84 एक 55 106 बार में जाइए 6 चौके 24 8 छके 48 और 2 50 106 बार में गई। हाई कितना बची रिमाइंडर कितना बचा था 12। अब देखिए शेषफल कितना बचल इतने 12 बचल न तो देखो रिमाइंडर बराबर कितना बचल 12 है ना। तो ये मैं लिखा जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर 84 माइनस 12 बराबर 72 आंसर होती है। 84 में से कितना 12 घटा दियल जी 84 में से क्या करल जी 12 घटा दियल जी तो हो जी 72 लिख ले जाए। देखें 1829 का वो निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 12 से पूरी पूरी कट जाए। 1829 में 12 से हमने क्या कहा जी तो कितना हो जाएगी 12 एक बार में ऐसे ही भाग दे देंगे कि ये तू करके दे देंगे 12 एक बार में 6 2 12 25 60 2 12 दूनी रिमाइंडर बराबर कितना बचा रिमाइंडर बराबर 5 है ना। रिमाइंडर 5 तो निकटतम संख्या बराबर यहाँ लिख दीजिए कि निकटतम संख्या बराबर निकटतम संख्या बराबर 1829 माइनस 5 बराबर 1824 यानी 1824 पूरा पूरा का हो जाएगी कट जाएगी 1824 का हो जाएगी पूरा पूरा कट जाएगी। देखा सीधा कहता कि 8961 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कम से कम कितना जोड़ा जाए कि 84 से पूरी पूरी कट जाए कहाँ से कट जाए 84 से। तो हमने क्या करेंगे कि 84 में 8961 से भाग दिए है ना। तो 84 एक बार में
देखो सीधा कहा 4 ट्रैफिक लाइट 72 सेकेंड, 108 सेकेंड, 128 सेकेंड तथा 160 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। यदि चारों 10 देखो 10, 20 और 25 यानी 10 घंटा 10 बज के 20 मिनट और 25 सेकेंड बजे जली थी। यहाँ सीधा लिखल बाकी जली थी तो समय ना हो गई जली थी तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेगी? तो हमने के सीधा सीधा क्या कर लीजिए 72, 108 और 128, 160 के एलसीएम कितना आई? 17,280 सेकेंड। कितना हो जाए? 17,000 एलसीएम अपन निकाल लिए जा 17,280 सेकेंड है ना। तो अब देखो 280 सेकेंड हो गई तो एक के हमने के क्या करल जी? कितना से भाग दिया जी? 60 से भाग दिया जी। तो 17,280 में 6 से भाग दो है ना। आगे को 0 हटा देंगे दोनों में तो 6 दूनी 12 कितना हो जाए? 8 छक्का 48, 8 छक्का 48। जब 60 से भाग देंगे तो मिनट में ना हो गई ले 2:08 सेकेंड। देखा कितना हो गई? 288 मिनट हो गई। क्या हो गई? मिनट 88 हाँ 228 288 मिनट। अब एक के घंटा में बदल दी तो फिर क्या से कर 60 से भाग देगी। 288 में 60 से भाग दो तो कितना बार में जाएगी? छह चौके 24 चालू ना कितना हो जाएगी? अयोध्या 4 देखा हो गई 4 घंटा 48 मिनट और 0 सेकेंड 00 सेकेंड बोली ना। हाँ 48 सेकेंड होगी ना। तो अब देखो ध्यान दियो हमारे से कितना समय दिले बाटे 10 बज के 20 मिनट 25 सेकेंड। तब अब पुनः इकट्ठा कब बजे बजी? पुनः इकट्ठा कितने बजे बजेगी? तो एक के जोड़ दो कितना होगी? 48 20 कितना हो गया? 68 तो 08 हो जाए। 1 घंटा हमें हासिल हो जाए 14 1 15। देखा जान कैसे बतलाव लगी बहुत सवाल दे बेला ना बहुत सवाल देखा नहीं समझ में आई कैसे 15 हाँ तो वही हो गई 5 हाँ 5 घंटा 8 मिनट। तो देखो समय बतलावे के बाद हो गया ना। समय बताओ 5:08 मिनट 25 सेकेंड। 10 बजे में 1 घंटा 4 घंटा जोड़ो तो कितना हो जाए? 4 का 5 घंटा जोड़ हाँ 5 घंटा 3:08 मिनट। तब 15 का मतलब 3 ना भइल 3 बज के 8 मिनट। चलो लिख लो